हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं स्पेनिंग ट्रीज़ की। 16 एंड 17 में दो बार स्पेनिंग ट्री की डेफिनेशन आई हुई है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसके ऊपर एक दो थ्योरम्स हैं छोटी छोटी सी, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेनिंग ट्री की डेफिनेशन। सो स्पेनिंग ट्री में पहले आप ये समझ लीजिए कि स्पेनिंग ट्री कब डिफाइन होता है। स्पेनिंग ट्री ओनली कनेक्टेड सेट्स, कनेक्टेड ग्राफ्स के लिए डिफाइन है। तो जो ग्राफ हमें गिवन होगा जी, ये कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम स्पेनिंग ट्री वहाँ से बना सकते हैं। तो कनेक्टेड ग्राफ होगा तब हम स्पेनिंग ट्री की बात करेंगे। तो जी हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है और टी हमारे पास जी का कोई सब ग्राफ है। सब ग्राफ की डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि जो हमारे पास जी ग्राफ गिवन होता है उसी में से कुछ नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ वर्टिसेस, मतलब टी इज़ अ सबसेट ऑफ जी बेसिकली। तो टी को हम सब ग्राफ बोलेंगे जब ये ग्राफ ऑटोमेटिकली ग्राफ बन जाएगा। तो T इज़ ए सब ग्राफ ऑफ G, G इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ, देन T इज़ सेट टू बी। अब इस T को हम बोलेंगे स्पेनिंग ट्री। अब इसको कब बोलेंगे, इसमें दो कंडीशन है। एक तो T को, एक तो ये T ट्री होना चाहिए। और ट्री कब होता है, ए कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट, तब उसको हम कहते हैं ट्री। ट्री की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में दी थी, इस चैप्टर की स्टार्टिंग में देखी है। तो टी को एक तो ट्री होना चाहिए, दूसरा टी में सारे वर्टिसेस ऑफ जी इन्वॉल्व होने चाहिए, यानी कि जी के जितने भी वर्टिसेस हैं जी में वो सारे के सारे टी में आने चाहिए, तब हम टी को कहते हैं स्पेनिंग ट्री ऑफ ए जी। तो हमने क्या समझा यहाँ पर, जी हमारे पास एक कनेक्टेड ग्राफ गिवन है, टी हमारे पास एक सब ग्राफ गिवन है। गिवन नहीं मतलब जी का सबसेट है, जी का सब ग्राफ है। सो जी इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ, टी इज़ ए सब ग्राफ ऑफ जी, देन टी इज सेट टू बी स्पेनिंग ट्री if T itself is a tree and T have all the vertices of G, then T is said to be spanning tree. I think definition बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। A subgraph T of a connected graph G is said to be a spanning tree of G if the subgraph T is a tree, T को एक तो ट्री होना चाहिए and T contain all the vertices of G, then T is said to be spanning tree. सो एग्जाम्पल के लिए ये नीचे दो फिगर दे रखे हैं। ये हमारे पास जी ग्राफ गिवन है विच इज़ कनेक्टेड ग्राफ, एंड ये हमारे पास स्पेनिंग ट्री दे रखी है फिगर ए की। तो इसमें देखिए हमारे पास जी में 5 वर्टिसेस हैं। सो ऑल वर्टिसेस हैव इन टी एंड टी इज़ ए कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट। सो ये हमारे पास स्पेनिंग ट्री बन गया। स्पेनिंग ट्री को हम स्केलेटन ग्राफ स्केलेटन या फिर मैक्सिमल ट्री सब ग्राफ भी बोल सकते हैं। तो ये आपको अदर नेम भी स्पेनिंग ट्री के पता होने चाहिए। बाई चांस अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन स्केलेटन ग्राफ और मैक्सिमल ट्री सब ग्राफ, तो आपको पता होना चाहिए कि इसको हम स्पेनिंग ट्री ही बोलते हैं। स्पेनिंग ट्री के अदर नेम्स हैं, सिनोनिम्स हैं स्पेनिंग ट्री के। तो स्पेनिंग ट्री इज आल्सो कॉल्ड स्केलेटन और अ मैक्सिमल ट्री। सिंस ट्री इज ए कनेक्टेड ग्राफ, ट्री की डेफिनेशन में गिवन है। सो स्पेनिंग ट्री इज डिफाइंड ओनली फॉर द कनेक्टेड ग्राफ, ये आपको पता होना चाहिए। सो नाउ अब डिस्कस विद थ्योरम नंबर 1। सो थ्योरम नंबर सेज दैट एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ एट लीस्ट वन स्पेनिंग ट्री। एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ एट लीस्ट वन स्पेनिंग ट्री। एक कनेक्टेड ग्राफ स्पेनिंग ट्री तो वो कनेक्टेड ग्राफ हमेशा रखेगा। अगर जी कनेक्टेड ग्राफ है तो उसका कम से कम एक स्पेनिंग ट्री होगा। अब वो कैसे होगा इसके प्रूफ में देख लेते हैं। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ, ये तो मैं गिवन है थ्योरम के स्टेटमेंट में कि जी कनेक्टेड ग्राफ है, तो वो एटलीस्ट वन, ये मैं प्रूफ करना है कि उसका कम से कम एक स्पेनिंग ट्री होगा। तो हमने ये कंसीडर कर लिया जो मैं गिवन है, गिवन दैट जी इज ए कनेक्टेड ग्राफ। अब जी अगर कनेक्टेड ग्राफ है तो उसमें दो कंडीशन है, या तो उसमें सर्किट होगा या सर्किट नहीं होगा। और अगर उसमें जी में सर्किट नहीं है, इफ़ जी हैज़ नो सर्किट, जब उसमें सर्किट नहीं है और स्पेनिंग वो कनेक्टेड ग्राफ है, तो वो ऑटोमेटिकली ट्री बन जाएगा। तो वो ट्री भी है, उसमें सारे वर्टिसेस भी इन्वॉल्व हैं, तो वो इटसेल्फ स्पेनिंग ट्री बन जाएगा। बात आई समझ में। जी हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ गिवन है। अब इसमें दो कंडीशन है, ट्री इसमें सर्किट इन्वॉल्व है या नहीं है। तो हमने पहले ले लिया कि इसमें कोई सर्किट इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज़ नो सर्किट। तो जब सर्किट नहीं है और वो कनेक्टेड भी हमें गिवन है, तो वो ट्री बन जाएगा। और ट्री है और वो कनेक्टेड भी है विदाउट एनी सर्किट,
तो वो हमारे पास इटसेल्फ स्पैनिंग ट्री आ जाएगी। अब हम लेके चलते हैं कि उसमें हमारे पास इफ़ जी हैज़ ए सर्किट। अब हमने ये दूसरी कंडीशन ली, इफ़ जी हैज़ ए सर्किट। तो अगर जी में सर्किट इन्वॉल्व है तो हम क्या करेंगे, अब उसमें से एज को रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम एज को रिमूव करेंगे तो उसमें से सर्किट रिमूव होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर हम सर्किट्स में से एक या दो एज को हटा देते हैं तब भी जो हमारे पास ग्राफ बचेगा तब भी वो कनेक्टेड बचेगा। ये हम पहले भी देखा था सर्किट की डेफिनेशन में कि जो सर्किट होता है हमारे पास उसमें से अगर हम सर्किट्स को रिमूव करते हैं, एक या दो एज हटाने पर सर्किट रिमूव हो जाता है, तब भी हमारे पास रिमेनिंग ग्राफ कनेक्टेड ग्राफ बचता है। तो वो अगर सर्किट इन्वॉल्व भी है और हम उस सर्किट्स को रिमूव करते हैं तब भी वो कनेक्टेड ग्राफ बचेगा। आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। तो जब तक इस प्रोसीजर को हम फॉलो करते हैं, जब तक कि उसमें सारे सर्किट्स रिमूव नहीं हो जाते, सर्किट फ्री नहीं हो जाती, तो जो रिमेनिंग ग्राफ बचेगा वो कनेक्टेड ग्राफ होगा और उस ग्राफ में सारे वर्टिसेस भी इन्वॉल्व होने रहेंगे। तो वो जो हमारे पास आएगा वो स्पैनिंग ट्री बन जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ एटलीस्ट वन स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका एक तो ब्रांचेस की बात हो रही है, ब्रांच, और एक यहाँ पर आएगा कोड। तो ब्रांच और कोड को समझ लेते हैं। ब्रांच और कोड क्या है, इसके ऊपर एक छोटी सी थ्योरम है वो कर लेंगे। तो ब्रांच क्या होगी, जी हमारे पास कोई कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस है एंड ई। अच्छा, थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट इस लाइन के ऊपर ख़त्म हो गया, इतने ही स्टेटमेंट है। अब हम देख रहे हैं ब्रांच और कोड की डेफिनेशन। ये भी पूछी जा सकते हैं और थ्योरम भी पूछी जा सकती है, पूछी नहीं गई है अभी तक लेकिन छोटी सी डेफिनेशन है तो पूछ सकते हैं। तो लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ विद एन वर्टिसेस एंड ई एजेस एंड टी बी ए स्पैनिंग ट्री ऑफ जी। जी कनेक्टेड ग्राफ है, एन वर्टिसेस हैं, ई एजेस हैं, टी इज ए स्पैनिंग ट्री ऑफ ए जी। देन एजेस ऑफ ए स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री में जो एज होंगी, द एजेस ऑफ स्पैनिंग ट्री आर कॉल्ड, स्पैनिंग ट्री में जो एजेस होंगी उनको हम बोलेंगे ब्रांचेस। आई थिंक क्लियर है। स्पैनिंग ट्री में जो हमारे पास एजेस हैं, स्पैनिंग ट्री के में जो स्पैनिंग ट्री में जो एजेस इन्वॉल्व हैं उनको हम कहते हैं ब्रांचेस। और ग्राफ जी में द एजेस ऑफ जी दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन स्पैनिंग ट्री, ग्राफ में से हमने स्पैनिंग ट्री बना लिया तो जो एजेस स्पैनिंग ट्री में चली गई उनको तो हमने बोला ब्रांचेस ऑफ टी। और जो एजेस ग्राफ जी में इन्वॉल्व हैं बट वो स्पैनिंग ट्री में नहीं है, जी में है बट स्पैनिंग ट्री में नहीं है, जी में है बट स्पैनिंग ट्री में नहीं है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ताकि आपको क्लियर हो जाए। जो एज जी में इन्वॉल्व है बट वो स्पैनिंग ट्री में नहीं है, उन एज को बोलेंगे कोड ऑफ टी। द एज ऑफ जी दैट आर नॉट इन गिवन स्पैनिंग ट्री, जी में है एज बट टी में नहीं है, तो उन एजेस को कोड ऑफ टी बोलते हैं। इसके बेसिस पे हम थ्योरम नंबर 2 को देख लेते हैं। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रहा है, विद रेस्पेक्ट टू एनी ऑफ इट्स स्पैनिंग ट्री अ कनेक्टेड ग्राफ विद एन वर्टिसेस एंड ई एज हैज़ n-1 ट्री ब्रांचेस एंड e-n+1 कोड्स। तो पहले ब्रांचेस और कोड्स आपने समझ लिए। ब्रांचेस क्या होंगी, स्पैनिंग ट्री में जो एज होंगी उनको हम ब्रांच बोलेंगे, और कोड किसको बोलेंगे, कोड बोलेंगे जो एजेस जी में इन्वॉल्व हैं बट स्पैनिंग ट्री में इन्वॉल्व नहीं है, उन एजेस को हम बोलते हैं कोड ऑफ की टी। तो ये बताया हुआ है यहाँ पर। अब देखिए जी, इसका प्रूफ देख लेते हैं थ्योरम नंबर 2 का। तो इसमें एन वर्टिसेस हैं जी में, ई एजेस हैं। जी बी ए ग्राफ विद एन वर्टिसेस एंड ई एज एंड लेट टी बी एन स्पैनिंग ट्री ऑफ जी। तो स्पैनिंग ट्री हमने देखा है, जी इज ए ग्राफ, टी इज ए सब ग्राफ, सो टी इज सेट टू बी ए स्पैनिंग ट्री if T is a tree itself and contain all the vertices of G। ये होता है स्पैनिंग ट्री। ये हमने डेफिनेशन क्लियर करी। दोबारा बार बार रिपीट करने से क्या होता है कि हमारी डेफिनेशन बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाती है, उसको हम भूलते नहीं है और थ्योरम्स में अच्छे से थ्योरम में अच्छे से हम अप्लाई कर सकते हैं और थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स को समझते हुए थ्योरम्स को समझ लेते हैं और फिर उसको रटना आपका काम है, मेरा काम है आपका समझाना। तो आप ये देखिए कि हमने ये देखा जी बी ए ग्राफ with n vertices and e as
जी में n वर्टेक्स हैं, ई एज इज हैं, एंड टी भी है स्पेनिंग ट्री ऑफ जी। देन अच्छा टी, अब ये स्पेनिंग ट्री हमने देखा, स्पेनिंग ट्री में जितने वर्टेक्स जी में होंगे वो सारे के सारे वर्टिसेस स्पेनिंग ट्री में इन्वॉल्व होंगे। तो टी भी हमारे पास कितने वर्टेक्स रखेगा, n। भाई जी में हमारे पास कितने वर्टेक्स थे, n, और टी हमारे पास क्या है, स्पेनिंग ट्री। तो जितने वर्टिसेस जी में होते हैं सेम वर्टेक्स होंगे टी में, और टी इटसेल्फ ए ट्री है। तो जब टी ट्री है तो हमने एक थ्योरम देखी थी कि अगर हमारे पास जी इज ए ट्री एन वर्टेक्स एंड n माइनस वन एज, तो अगर टी स्पेनिंग ट्री है तो वो ट्री भी होगा, उसमें n वर्टेक्स हैं और एज कितनी होंगी, फिर इसमें n माइनस वन एज हो जाएंगी। इतना तो क्लियर है आपको। पीछे थ्योरम की स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं कि अगर ट्री है तो उसमें n वर्टेक्स और n माइनस वन एजेस होती हैं। तो हमारे पास ये देखा हमने, टी जो स्पेनिंग ट्री है उसमें n वर्टेक्स हैं और n माइनस वन एजेस हैं। क्लियर। तो n माइनस वन जो एज आई ये बेसिकली क्या आई, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ ए स्पेनिंग ट्री। स्पेनिंग ट्री में जो भी एज इन्वॉल्व होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रांच। और जो जी में इन्वॉल्व हो बट टी में इन्वॉल्व ना हो उनको हम बोलेंगे कोड। ये ऊपर हमने डेफिनेशन देखी है। तो n माइनस वन जो एज आ रही हैं दीज आर ब्रांचेज ऑफ टी, एंड रिमेनिंग जो एज बची, अब रिमेनिंग कितनी एज बची, टोटल नंबर ऑफ एज थी ई, और उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया n माइनस वन को। समझ में आया नहीं, टोटल नंबर ऑफ एज थी ई और n माइनस वन एज चली गई स्पेनिंग ट्री में। तो अब ये जो बची हमारे पास e माइनस एन प्लस वन, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में तो ये बन जाएगी वैल्यू e माइनस एन प्लस वन। तो ये जो एज होगी ये बेसिकली क्या होगी, दीज आर कोड्स, इनको बोलेंगे कोड्स। तो देन द ग्राफ जी हैज़ n माइनस वन ट्री ब्रांचेस, क्लियर है, ब्रांचेस, एंड e माइनस एन प्लस वन, दीज आर कोड्स। तो ये आप समझ लीजिए e माइनस एन माइनस वन, एन माइनस वन ये हमारे पास ब्रांचेस हैं स्पेनिंग ट्री में इन्वॉल्व, जो एजेस हैं उनको हम बोलते हैं ब्रांचेस। टोटल नंबर ऑफ एज हैं ई में से हमने ब्रांचेस को हटा दिया तो ये बच गए हमारे पास नंबर ऑफ कोड्स ई माइनस एन प्लस वन। तो ये हमें छोटी सी थ्योरम देखी है, इसका एग्जाम्पल भी नीचे दे रखा है, इसको आप देख सकते हो। अच्छा एग्जाम्पल नंबर 8.6 में हम देख सकते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ गिवन है। बेसिकली ये रियल सिचुएशन बेस हमारे पास ग्राफ है। इसमें क्या है, एक प्लॉट है, प्लॉट में हमारे पास फार्म है जिसमें 6 वॉल प्लॉट्स ऑफ ए लैंड एज सोन इन 8.8 एंड प्लॉट्स आर फिल्ड विद वाटर। और इसको हमने क्या करा, वाटर से फिल कर दिया। तो हमें देखना कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ वॉल्स टू बी ब्रोकन, हम कितनी नंबर ऑफ वॉल दीवार को ब्रेक कर दें कि सारा जो वाटर है वो उस प्लॉट से बाहर निकल जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें स्पेनिंग ट्री का यूज़ करना पड़ेगा। स्पेनिंग ट्री में क्या होगा कि जितने वर्टेक्स हैं ओरिजिनल ग्राफ में वो सारे के सारे वर्टेक्स आ जाएंगे, वो कनेक्टेड भी होंगे, ट्री भी बनेगी। सो वी विल हैव टू एलिमिनेट ऑल सर्किट्स। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारे सर्किट्स को रिमूव करना पड़ेगा। तो सर्किट्स को रिमूव करने के लिए हम स्पेनिंग ट्री का यूज़ करेंगे और ब्रांच और कोड्स का यूज़ करेंगे। स्पेनिंग ट्री में जो एज होंगे वो ब्रांच और कोड्स। इस तरह से ये हमने फॉर्मूला जो हमने थ्योरम नंबर 2 में देखा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्स आ रही हैं जिसको हमें ब्रोक करना पड़ेगा। 6 वॉल्स आ रही हैं जिसको हमें ब्रोक करने के बाद सारी नंबर ऑफ वॉल्स को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ओनली जितनी भी टोटल हमारे पास एज दे रखी हैं 15, उनमें से 6 एजेस को या 6 वॉल्स को हटाना पड़ेगा और ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट डेफिनेशन है जो 18 और 16 में आई हुई है 2 नंबर में, व्हाट इज़ द रैंक एंड नलिटी। तो रैंक क्या होगी, जी एज ए ग्राफ विद एन वर्टिसेस ई एजेस एंड के कंपोनेंट, एन वर्टिसेस ई एजेस एंड के कंपोनेंट्स। तो व्हाट इज़ द रैंक, so rank is n minus k, n is number of vertices, k is the component, so this is the rank formula। and nullity क्या होगी, nullity हो जाएगी e माइनस आर या फिर e माइनस एन प्लस के, क्योंकि r की वैल्यू क्या है n माइनस के। तो
ये हमने देख लिया रैंक और नलिटी का फॉर्मूला, ये डेफिनेशन में आपको लिखना है। अच्छा ये और लिख देना है आपको साथ में कि रैंक प्लस नलिटी को अगर ऐड कर दें तो ये ई के इक्वल आ जाएगा। ई इज़ द नंबर ऑफ एज इन ए ग्राफ। और एक बात और ध्यान रखनी है, नलिटी ऑफ ए ग्राफ इज आल्सो कॉल्ड साइक्लोमेलिक नंबर और फर्स्ट बैटी नंबर। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपका काम ख़त्म रैंक और नलिटी का। ओके, थैंक्स।